मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने बहुत बड़ा खिलाड़ी खो दिया है। उनके निधन से खेल जगत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। मिल्खा सिंह का नाम खेल जगत में अमर रहेगा। वहीं पंजाब ने 1 जुलाई से छठे वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा कर दी है। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल लंबे समय से पंजाब पैटर्न को भी फॉलो करता आया है। ऐसे में हिमाचल में कब कैसे ये लागू किया जाए, इस पर विचार होगा। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत बनाया है। तीसरी लहर से बच्चों के संक्रमित होने का खतरा बताया जा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने मुकम्मल तैयारियां की हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल पर्यटन राज्य है। ऐसे में अधिक समय तक लोगों को घर पर रोक कर रखना भी संभव नहीं है। छूट दी गई है, लेकिन नियमों का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। मिल्खा सिंह अपने आप में एक खेल जगत में बड़ा नाम था और भारत का नाम उनने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार नहीं अनेक इवेंट्स के माध्यम से ख़ास तौर से जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हिमाचल को ये अपने प्रदेश को जो पहचान देने की थी उसमें उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उनके दुखद मृत्यु की खबर स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों के लिए पीड़ा देती है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनका नाम खेल जगत में हमेशा के लिए जो है वो अमर रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बहुत संघर्ष करते हुए देश को खेल जगत में एक अलग पहचान देने के लिए जो काम किया उसको सदैव हम याद करते रहेंगे और उनकी दुखद मृत्यु से स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ी क्षति इस राष्ट्र को हुई है। अलग अलग लोगों के व्यू पहुंचा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, अगर लहर कोई आती है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जुलाई में लहर आने वाली है, तीसरी लहर, तो क्या हिमाचल प्रदेश ने माकूल व्यवस्था की है स्वास्थ्य ढांचा तमाम जो बच्चों के लिए? स्वाभाविक रूप से ये स्पेकुलेशन सारी चर्चाएं इस प्रकार की चल ही रही हैं। जब दूसरी लहर भी पूरे देश भर में चल रही तो उस वक्त भी यही जिक्र आ रहा था। इसके बाद तीसरी लहर का जो है वो आने की संभावना है। तो हमारी ओर से हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो सेकंड वेव में हमने जो प्रेपरेशन की है, उन प्रेपरेशन को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि हम थर्ड लहर अगर तीसरी लहर अगर आ भी जाती है उसके लिए हमारे पास बहुत सारी अब व्यवस्थाएं जो है मौजूद हैं वर्तमान स्थिति में भी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ये छोटी आयु में बच्चों में ज़्यादा इसका संक्रमण होगा, उस दृष्टि से भी हमने काफ़ी हद तक जो है वो तैयारियां की हैं और उस तरह से मैं मानता हूं कि अगर लहर आ भी जाएगी तो भी उसका सामना करेंगे और मजबूती के साथ सामना करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। लोग अब ज्यादा केयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में संक्रमण के मामले कम हुए हैं, उसको देखते हुए सरकार। देखिए, मेरा सिर्फ इतना जरूर है कहना कि लोगों को भी लंबे समय तक घर में ही रोके रखना ये भी संभव नहीं है। और हिमाचल एक टूरिस्ट स्टेट है और टूरिज्म का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। रोजगार का एक बहुत बड़ा एक माध्यम है, आय का एक बहुत बड़ा माध्यम है। ऐसी सूरत में धीरे धीरे चीजों को खोलना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी वो स्थिति नहीं आई है कि हम कोविड को बिल्कुल नजरअंदाज करके चलें। सावधानियां बरतनी ही होंगी और सावधानियों के साथ साथ में जो एसओपी उसका पालन करना होगा। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस बात के लिए लोगों से मेरा आग्रह है। थैंक्स। स्कूलों को खोलने के लिए भी विचार कर रही है अभी इस सारी बात को लेकर के जो नेक्स्ट कैबिनेट होगी उस पर एक बार विचार करेंगे, अभी करेंगे। कैसे लेगा? हालांकि हिमाचल के कुछ कर्मचारी संगठन खासतौर पर राज्य सचिवालय के वो नाखुश हैं इस कि जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हम हमेशा पंजाब पे कमीशन को ही फॉलो करते रहे हैं। उस दृष्टि से उन्होंने 1 जुलाई से वो निर्णय किया है लागू करने का और स्वाभाविक रूप से उस दिशा में हम भी अब विचार करेंगे क्या क्या कब से उसमें शुरू किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है।
उस दृष्टि से विचार करेंगे। सर ये भी मांग उठती है कि केंद्र का जो पेक मिशन है उसको ही लागू किया जाना चाहिए। नहीं, देखिए इस पर अभी तक बहुत जल्दी हम नहीं, क्योंकि हम एक बहुत लंबे समय से एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं। उससे हट करके अगर विचार करना होगा तो उसके लिए बहुत जल्दबाजी नहीं, उसके लिए विचार आराम से करना पड़ेगा। किया जा रहा है निश्चित रूप से अब क्योंकि मामलों में कमी आने की वजह से अब आगे चीजें उस दिशा में बढ़ती जा रही है, और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से कोविड के मामलों में गिरावट पिछले दिनों से लगातार आ रही है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए ये भी एक विषय है जिस पर विचार करने की जरूरत अब महसूस होती है। शादी करने के लिए मना नहीं है, लेकिन शादियों में सोशल गैदरिंग बड़ी करना, उसके लिए उस तरह की इजाजत देना उचित अभी नहीं लगता है। सर पंजाब ने छठा वेतन आयोग। मैं संदीप चौहान, वाइस प्रेसिडेंट शिमला अर्बन यूथ कांग्रेस। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को उनके जन्मदिन की शिमला शहरी की ओर से बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से राहुल गांधी जी पूरे देश में लोगों की सेवा निरंतर भाव से कर रहे हैं, उतना योगदान है उनका। उनके सेवा भाव और समर्पण को देखते हुए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास जी, राष्ट्रीय प्रभारी कृष्ण आलूवालिया जी, हिमाचल प्रभारी लाली जी बाजवा जी, प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी जी के निर्देश अनुसार जो इस कोरोना महामारी से प्रभावित हुए गरीब मजदूरों को आज राशन वितरण किया जाए। कहाँ पर किया जा रहा है, कितने लोगों को दिया जा रहा है और कौन किन एरियो में जाकर भी दिया जाएगा या यहीं पर वितरण किया जाएगा? ये कम से कम हमारी 150 से ऊपर किट्स तैयार हुई भी है, और हमने हर वार्ड्स में हमने टैली किए हुए हैं जिनको हमने राशन देनी है। हमने लिस्ट बनाई हुई है, बस इसके बाद हम वार्ड्स में जाएंगे, जो लिस्ट हमारे पास तैयार है उनको हम राशन देंगे।